दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। आज का विषय है हमारा मैं भ्रष्टाचार हूँ, सबकी दरकार हूँ, मैं कलयुग का निरंकार हूँ, अमृतमय सरकार का सही पहरेदार हूँ, मैं भ्रष्टाचार हूँ, मैं भ्रष्टाचार हूँ। अब आज बात करते हैं भ्रष्टाचार की। भ्रष्टाचार यत्र तत्र सर्वत्र व्याप्त है। ये एक ऐसी विधा है वर्तमान में तो ना तो हम इसका बहिष्कार कर सकते और ना ही इसको सबके सामने अंगीकार कर सकते। और भ्रष्टाचार की इतनी बात चली तो सरकार ने लोगों को बुला के पूछा, अपने प्रतिनिधियों को, कि भ्रष्टाचार सुना है कि बहुत है हमारी देश में, इस भ्रष्टाचार को कैसे खत्म किया जाए। लोगों ने कहा, उसके सभासदों ने कहा कि भ्रष्टाचार बहुत छोटे आकार का होता है, इसका कोई आकार नहीं होता, समय समय पर आकार बदलता रहता है और ये इतना सूक्ष्म है कि हमें दिखाई नहीं देगा। इसके लिए भ्रष्टाचार को देखने के लिए, उसे पकड़ने के लिए एक विशेषज्ञों की टीम होती है, विशेषज्ञ लोग होते हैं कुछ, उनको बुलाया जाए, अब ये दायित्व तो उन्हें सौंपा जाए। राजा ने कहा बात तो सही है और राजा ने बुला के उन विशेषज्ञों को, भ्रष्टाचार ढूंढने वाले विशेषज्ञों को बुलाया और कहा कि आप भ्रष्टाचार पकड़ कर लाइए और मुझे दिखाइए ताकि मैं उस पर कुछ लगाम लगा सकूं। अब भ्रष्टाचार की टीम बनाई गई। टीम में ईडी, सीडी, बीडी और विशेषज्ञ शामिल हुए, भ्रष्टाचार निवारण विशेषज्ञ के लोग शामिल हुए। बस 2 दिन में उन्होंने राजा को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। राजा ने कहा कि लाइए और मुझे दिखाइए भ्रष्टाचार को। टीम ने कहा कि ना तो उसे दिखाया जा सकता, ना उसकी हर बात सुनाई जा सकती, वो निरंकार का अवतार है और ये फाइल में है और ये फाइल में उसके कुछ सबूत हैं, वो आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। राजा ने कहा कि फाइल रख दीजिए, हम देख लेंगे, और अपने सभासदों के बीच में वो फाइल रख दिया। राजा ने वो फाइल रख दी। फिर धीरे धीरे राजा का स्वास्थ्य खराब होने लगा तो उसके सभासदों ने कहा कि हुजूर, जब से ये फाइल आई है तो आपका स्वास्थ्य खराब हो रहा है। राजा ने कहा कि हमारी ये समझ में नहीं आया कि इस फाइल का निराकरण कैसे करें, कोई ऐसा उपाय बताइए जिसका बिना फेर बदल किए ही हम इसका निवारण कर सकें। उनके सभासदों ने कहा कि बिल्कुल हो सकता है और इसको, भ्रष्टाचार को, विशेषज्ञों से राजा ने पूछा कि भाई ये कैसे भ्रष्टाचार। बोले कि उन्होंने कहा कि सर्वत्र व्याप्त है। तो राजा ने कहा कहाँ कहाँ व्याप्त है। तो उनके विशेषज्ञों ने कहा कि राजा, सबसे पहले सरकार आप में ही व्याप्त है, आपके सिंहासन में व्याप्त है। तो राजा ने कहा मेरे सिंहासन पे वैसे कैसे व्याप्त है। उन्होंने कहा कि जब आपके लिए सिंहासन का रिपेयरिंग करवाया गया, घर को पतवाया गया, आपका हवाई जहाज बनवाया गया, तो आपके आदेशानुसार बिल ज़्यादा बनाया गया ताकि अन्य खर्चे भी समा जाए। तो भ्रष्टाचार आपके रगों में समा गया, क्योंकि जो वो पैसा भ्रष्टाचार से बचाया गया उसमें आपने खाना खाया, कपड़ा पहने, तो सबसे पहले तो आपके शरीर में, रग रग में भ्रष्टाचार समाया है। तो राजा ने सोचा कि अगर इस तरह से ये विशेषज्ञों की टीम बता रही है तो राजा ने कहा सभासदों की कि ऐसी कोई युक्ति बताइए जो व्यवस्था है इसको बिना बदले भ्रष्टाचार पे लगाम लगाया जाए। सभासदों ने अपनी टीम बनाई, सभासदों ने अपनी चर्चा की। अंत में यह तय किया गया कि क्यों ना हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए जाएं और सारा कुछ डिजिटल कर दिया जाए। मंत्री से लेके संतरी तक, आम आदमी से लेके सबके लिए हर जगह सीसीटीवी कैमरे लग जाए तो भ्रष्टाचार पे लगाम लग जाएगी। और राजा ने ऐसा किया ही, हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए और सीसीटीवी कैमरे हर जगह लगवा दिए, पुलिस में, थाने में, कलेक्ट्रेट में, हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए राजा ने, ताकि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाया जाए। पर उस फाइल को खोलने को राजा तैयार नहीं था, क्योंकि राजा जानता है कि ये भगवान का रूप है भ्रष्टाचार। उन्होंने कहा भी कि ये भ्रष्टाचार जो कलयुग के ईश्वर का रूप है, इसलिए यत्र तत्र सर्वत्र हर आदमी के अंदर विराजमान है। सवाल यह है कि समय और परिस्थिति के अनुसार पर ये अपना आकार विकार बदलता रहता है और अपने रास्ते खुद खोज लेता है। पर राजा ने अपने सभासदों की सलाह में कहा कि मुझे भ्रष्टाचार की पिछली फाइल ना खोलते हुए अगली फाइल पे ध्यान देना है
और हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगवा देना है। और राजा ने ऐसा किया भी। राजा के एक आदेश पर जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। कुछ दिन बाद राजा ने सोचा कि क्यों ना मैं जाऊं और पता करूं कि भ्रष्टाचार खत्म हुआ कि नहीं खत्म हुआ। राजा कलेक्ट्रेट जाता है, मान लीजिए हमारे जिले के कलेक्ट्रेट जाता है और एक बाबू को एक फाइल देता है, बोलता है कल तक ये फाइल तैयार कर दीजिए, और राजा 50 रुपए निकाल के बाबू को देने लगता है। बाबू बोला अब यहाँ नहीं चलता है, भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, ऑफिस में हमारे अब पैसे नहीं चलते हैं, आप ले जाइए, आपका फाइल का काम कर दिया जाएगा। राजा तो बड़ा खुश हुआ, उसने कहा कि अच्छा हुआ है, सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगा दिए तो भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। और राजा बड़ा खुश हुआ और कलेक्ट्रेट से बाहर आ गया। जब राजा बाहर आ गया तो उसने देखा कि एक आदमी मेरे पीछे पीछे दौड़ता चला आ रहा है, और राजा को आवाज़ दी कि ये भाई रुको। राजा रुक गए, बोले क्या बात? बोले थोड़ा और 10 कदम आगे चलिए। 10 कदम आगे जाने के बाद वो आदमी कहता है कि बाबू ने मुझे प्राइवेट आदमी रखा है, अब चूंकि वहाँ सीसीटीवी कैमरे लग गए हैं तो वहाँ पे पैसे नहीं लिए जाते, अब आप यहीं रोड में दे दीजिए, तब आपकी फाइल आगे हो जाएगी, वो 50 रुपया में होगा भी नहीं, 500 रुपये लगेंगे। तो उसने कहा अगर पैसे ना दिए तो बोले जितने नियम लिख दिए जाएंगे कि आपकी फाइल वहीं की वहीं रह जाएगी। बाबू ये नहीं, ये कहा है आप यहाँ 1000 दीजिए। राजा बैठ गया, उससे बोला कि मैं तो राजा हूँ, चेक करने आया हूँ। बोले सर अब सिस्टम बदल गए हैं, पहले सीसीटीवी नहीं लगे थे तो डायरेक्ट टेबल के नीचे ले लेते थे, आजकल सीसीटीवी कैमरे से बाहर जा कर लेते हैं। राजा चकबकिया गया। तब वो विशेषज्ञों को पुनः बुलाया, बोला कि ऐसी स्थिति है। तो कहा कि साहब मैंने कहा ना कि जब आपके रग में ही भ्रष्टाचार भरा है तो समाज से भ्रष्टाचार ये ईश्वर का रूप है, निरंकार है, इसका कोई आकार नहीं, ईश्वरी शक्ति विराजमान है, और कलयुग के अमृत काल का ये बादशाह है, और भ्रष्टाचार अगर ना हो तो किसी का काम भी नहीं होता। भ्रष्टाचार ने कहा मैं भ्रष्टाचार हूँ, सबकी दरकार हूँ, कलयुग की सरकार हूँ, और अमृत काल का